हेलो गाइस। तो चलिए गाइस, हम लोग अपना आगे का वीडियो देखते हैं जो हमारा पार्ट टू का रह गया था। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारा स्मॉल टेबल है, करेक्ट, ये स्मॉल टेबल का जो भी डेटा है, मैं अगर ये सारे टेबल्स पे अगर मैं लोड कर दूं, बड़ी वाली टेबल्स पे, करेक्ट, यहाँ पे मैंने लोड करा कुछ, यहाँ यहाँ पे मतलब लोड करा। सो गाइस क्या होगा, अब हमारी शफलिंग कम होगी, और अगर हमारी शफलिंग कम होगी तो हमारी गाइस परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि आप सोचिए गाइस, नेटवर्क पे अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक नोड से दूसरे नोड पे, तो गाइस कितना डेटा ट्रांसफर होता है और परफॉर्मेंस की बैंड बच जाती है। इसलिए अगर हम कर सकें उतना कम हम शफल करें तो गाइस अच्छा रहेगा, और कम डेटा अगर हम शफल करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस। सो ये है। तो अब गाइस, ब्रॉडकास्ट हैज फर्स्ट में क्या रहता है, आपकी जो पहली टेबल रहती है, जैसे पर्सन की अगर मैं बात करूं, सो अगर वो छोटी टेबल है तो वो बड़ी टेबल जो भी है उसके सारे नोट्स पे पहुंच जाएगी। तो अब कहीं पे भी डेटा शफल करने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा उन, यानी कि ये सारा डेटा यहाँ अवेलेबल है। ये अपने रिकॉर्डों को देखेगा, इस पे ज्वाइन लगाएगा, ये अपने रिकॉर्डों को देखेगा, इस टेबल के साथ इस पे ज्वाइन लगाएगा, ये अपने रिकॉर्डों को देखेगा, ये अपने रिकॉर्डों को देखेगा। तो ये गाइस, ये हमारी फर्स्ट हिंट थी। ठीक है, अब गाइस हम सेकंड हिंट देखते हैं। सेकंड हिंट गाइस हमारी थी, अ, इसी तरीके से ब्रॉडकास्ट हैश सेकंड थी। और गाइस अभी हमारा थर्ड हिंट जो है वो है गाइस रीपार्टीशन हैश फर्स्ट। अब इसमें क्या रहेगा, मान के चलिए गाइस, दोनों टेबल अगर हमारी बड़ी है लेकिन पहली टेबल दूसरी टेबल से थोड़ी कम बड़ी है, यानी कि मीडियम साइज की है, सो गाइस हम क्या करेंगे, पहली वाली दोनों टेबल को हम पार्टीशन करेंगे और पहली वाली टेबल का हम हैश टेबल क्रिएट करेंगे। सो बिकॉज हैश टेबल जो रहता है वो लुकअप ऑपरेशन में फास्ट रहता है। सो उस बेसिस पे हमारा जो भी डेटा है वो क्विकली सर्च होगा और रिटर्न होगा। ठीक है गाइस। अब तीसरा जो है गाइस आपका सॉर्ट मर्ज फर्स्ट। अगर गाइस जहां पे मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं तो फर्स्ट वाली टेबल की बात होगी, इसमें रिपार्टीशन है सेकंड भी होगा, इसमें भी सॉर्ट मर्ज सेकंड भी होता है। करेक्ट गाइस। सो अब सॉर्ट मर्ज के केस की बात अगर मैं गाइस करूं, आ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान के चलिए ये एक आपकी टेबल है जिसके अंदर आपका बहुत सारा डेटा है, जैसे मान के चलिए वन है, ठीक है, ओके, ये वन है, नाइन है, फोर है, इस तरीके से आपका बहुत सारा डेटा है। अब ये डेटा गाइस आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे भी आपका कुछ डेटा है। इस मान के चलिए फोर है, एट है, नाइन है, कुछ है। तो गाइस और मान के चलिए यहाँ पे फाइव है। अब ये दो अलग अलग टेबल है, इन दोनों टेबल का अगर मैं ज्वाइन लगाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी टेबल है गाइस, मैंने एक छोटा सा मतलब आपको तीन वैल्यूज लिख के दिखा रहा हूँ मैं, और मान के चलिए उस टेबल के अंदर बहुत डेटा है, और ये जो ज्वाइनिंग कीज हैं ये भी आपकी बहुत हैं दोनों टेबल में, मतलब होंगी ही, ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर डेटा चाहता है तो। अब क्या होगा, अब गाइस इन टेबल का पार्टीशन होगा। अब पार्टीशन किस बेस पे रहता है, हैशिंग अल्गोरिथम के बेस पे गाइस पार्टीशन रहता है। तो मान के चलिए कि पहली वाली टेबल में वन यहाँ आया, नौ सेकंड वाले सिस्टम पे था, फोर थर्ड वाले सिस्टम पे था, इस वाली टेबल में इस वाली टेबल में, या मान के चलिए गाइस ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू ले रखी है मैंने, इसलिए मान के चलिए कि ये कुछ डेटा था उस बड़े डेटा का, सो वो यहाँ पे है। अब क्या होगा, ये डेटा अगर मैं परफॉर्म करूंगा इसके ऊपर ऑपरेशन, सो गाइस सॉर्ट मर्ज के केस में क्या रहेगा, मेरा ये जो डेटा है ये सॉर्ट हो जाएगा, यानी कि वन फोर नाइन और फोर फाइव एट नाइन इधर हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में ज्वाइन लगे। क्यों? क्योंकि अगर वन का यहाँ पे देखेगा भाई ये तो बड़ी वैल्यू है, ये तो फोर आ गई है, तो भाई इसको आगे वो स्कैन ही नहीं करेगा पूरा। लेकिन अगर ये फोर उसको यहाँ पे मिला तो वो देखेगा फोर, नेक्स्ट वैल्यू वो देखेगा कि भाई फोर के आगे नेक्स्ट क्या है, वो देखेगा भाई फाइव है, तो भाई बस इसके आगे मेरे को जाना ही नहीं है। फिर नौ का करेगा चार, अच्छा इसके आगे गया पांच, इसके आगे गया आठ, इसके आगे गया नौ, तो स्कैन मारेगा, अच्छा नौ मिल गया, चलो अभी बाहर आ जाओ, इस तरीके से। नहीं तो गाइस अगर मान के चलिए कि अगर ये इस तरीके से रहता, तो ये नाइन जो वैल्यू है, ये जो फोर वैल्यू है, वो यहाँ पे भी देखती है अपने आप को, यहाँ पे भी देखती है, क्योंकि उसको पता नहीं है ना कि अगली फोर वैल्यू उसको यहाँ पे भी कहीं मिल जाए, यहाँ पे भी कहीं मिल जाए, तो पूरा उसको स्कैन करना पड़ता। तो अभी हमारा स्कैन गाइस कम होगा इस केस में। लेकिन गाइस ये याद रखिए, सॉर्ट मर्ज फर्स्ट तभी लगाते हैं, या सॉर्ट मर्ज सेकंड हम तभी लगाते हैं जब हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो टेबल है वो सॉर्ट है ऑलरेडी। अगर आप सॉर्ट नहीं है तो वो जो आपका जो डेटा है, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था, जो आपका कहाँ गया, हाँ,
ये जो आपका जो ये डेटा सेट है, यानी कि ये पर्सन वाला और ये वाला लोकेशन और पर्सन वाला, अगर आप यहाँ पे अगर आप हिंट लगाते हो सॉर्ट मर्ज, तो फर्स्ट टेबल को पूरा का पूरा सॉर्ट करेगा और मर्ज करेगा। करेक्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सो गाइस, अगर आपकी पहली वाली टेबल अगर आप सॉर्ट है तो वो हिंट दीजिए, तो वो हिंट यूज करेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा। हिंट मतलब गाइस ऐसा रहता है कि उसको वो ऑलरेडी देखो स्मार्ट सिस्टम है फ्लिंक का, लेकिन आप उसको हिंट दे रहे हो कि आपको डेटा का आइडिया है ना। फ्लिंक को डेटा का आइडिया नहीं है, वो स्मार्ट सिस्टम है, इट डजंट मीन कि उसको सब कुछ आइडिया है। पर आप उसको एक हिंट तो दे सकते हो ना कि यार ये देख, ये जो पर्सन वाला है ना ये सॉर्ट है, तो तू इस पे सॉर्ट मर्ज फर्स्ट लगा, मैं तेरे को हिंट दे रहा हूँ, तो वो फिर लगा कि गाइस आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है उस चीज से। करेक्ट गाइस? तो ये बात थी गाइस जॉइन कंडीशन की। ये मैंने आपको जॉइन वाला बताया था कि जॉइन फंक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी रहता है, क्योंकि हमको मान के चलो दो टेबल से कुछ सेट ऑफ डेटा ही चाहिए, मतलब कॉलम ही चाहिए, जैसे आईडी नेम और सैलरी में से सिर्फ आईडी चाहिए था, और दूसरे डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट कोड में से सिर्फ डिपार्टमेंट फुल नेम ही चाहिए था, तो वो अगर हमको निकालना है तो ये जॉइन फंक्शन को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। गाइज ये कोड जावा में है, आपको स्काला का चाहिए तो स्काला में भी इसी तरीके से कुछ फंक्शनलिटी रहती है, उसमें भी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, गूगल पे आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, कोई इशू नहीं गाइस उसमें। अब गाइस हम देखेंगे रिड्यूस। अब गाइस रिड्यूस क्या रहता है कि मैं अब मान के चलो गाइस, अगर मेरे पास आ, मेरे ऑफिस में कुछ लोग थे, जिन लोगों का डेजिग्नेशन मान के चलो किसी का एवीपी था, किसी का डायरेक्टर था। अब मुझे पता करना है कि भाई मेरे जो ऑफिस में डायरेक्टर लोगों की सैलरी कितनी है, या डायरेक्टर में सबसे ज्यादा मैक्स सैलरी वाला पर्सन कौन है, ये मेरे को परफॉर्म करना है। तो ये जो ऑपरेशन होता है, ये गाइस हमारा रिड्यूस काइंड ऑफ ऑपरेशन में आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे पास में देखो डायरेक्टर की लिस्ट होगी, मतलब बहुत सारे डायरेक्टर होंगे, मेरे को ग्रुपिंग में करूंगा तो मेरे डायरेक्टर बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे 50 डायरेक्टर। सो पहला डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से कंपेयर करेगा, जो आएगा मैक्स मान के चलो पहला वाला मैक्स था, तो अब पहला वाला दूसरे वाले की पोजीशन पे आ गया, फिर पहला वाला तीसरे वाले से करेगा। ये देखिए गाइस, ये हम डोंट वरी गाइस, हम सब एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। गाइस मान के चलिए ये मेरा कुछ रिकॉर्ड सेट था। ये मान के चलिए गाइस मेरा कुछ रिकॉर्ड सेट था, और ये मेरे रिकॉर्ड सेट है। मान के चलेगा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये अलग है कि मेरे को इस मंथ की ये तारीख पे ये मंथ में ये कैटेगरी के लिए मेरा प्राइस कितना था, और मेरे को एक निकालना है कि मैक्सिमम प्राइस क्या है या जो भी। सो वो हम इस कोड के थ्रू निकाल सकते हैं, यानी कि रिड्यूस फंक्शन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। जैसे कि गाइस मैंने फाइल लोड करी, वो जो एवरेज फाइल अभी मैंने आपको दिखाई, फिर मैंने ये न्यू स्प्लिटर कॉल करा। स्प्लिटर मतलब ये मैप के अंदर मैंने ये फंक्शन दिया है स्प्लिटर। अब ये स्प्लिटर फंक्शन क्या कर रहा है गाइस, ये हमको देखना पड़ेगा स्प्लिटर फंक्शन क्या करता है। सो हम थोड़ा सा नीचे गए, न्यू स्प्लिटर 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 इम्प्लीमेंट किया है। हाँ गाइस, ये मैंने वो स्प्लिटर फंक्शन इंप्लीमेंट किया है, यानी कि जो मैंने वैल्यू लोड करी वो उसके उस स्ट्रिंग फॉर्मेट में ली, और ये वैल्यू उसमें से जो भी इसको चाहिए टपल बना के रिटर्न करेगा। सो वैल्यू क्या थी मेरी, ये था मेरा डेटा। करेक्ट? ये जो मेरा डेटा था जून कैटेगरी 5 बैट ये। अब ये क्या करा, कॉमा के थ्रू उसने सेपरेट करा, ये बन गया एरे। इस तरीके से फर्स्ट वैल्यूज का मतलब जो भी वैल्यू 1 बाय 1 मिलेंगी इसको। ठीक है, अब उसने क्या करा कि भाई मेरे को इसकी पहली वैल्यू चीज की दूसरी चाहिए थी, यानी कि जून कैटेगरी बैट 12, ये उसने रिटर्न करा। करेक्ट? अब ये वो रिटर्न करेगा ऊपर। ठीक है गाइस, अब उसने ये रिटर्न करा, ये यहाँ पे उसने वो वैल्यू रिटर्न करी थी, यानी कि ये जून कैटेगरी बैट 12। करेक्ट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय गाइस मंथ पे कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्टर की सैलरी कितनी है सारी डायरेक्टरों में। अब वो ग्रुप बाय करेगा, मतलब जून के सारे डेटा को गाइस वो ग्रुपिंग करेगा। करेक्ट? अब वो जून के सारे डेटा को जैसे उसने ग्रुपिंग किया, तो उसको क्या क्या मिला। तो और गाइस ये स्ट्रीमिंग है, और मैंने आपको बोला था स्ट्रीमिंग में जो है हम की बाय यूज करते हैं, यहाँ ग्रुप बाय नहीं चलता स्ट्रीमिंग में, की बाय स्ट्रीमिंग होती है। यानी कि मान कर चलो मेरा जो जून वाला रिकॉर्ड है तो उसकी स्ट्रीमिंग अलग होगी, मतलब जून वाले रिकॉर्ड के लिए जितना भी आएगा वो जून की स्ट्रीमिंग में जाएगा, जुलाई के लिए जितना आएगा वो जुलाई की स्ट्रीमिंग में जाएगा, और ये इस तरीके से। करेक्ट? अब ये अब मान के चलो जून 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 वाले के लिए क्या क्या आया था, एक ये रिकॉर्ड आया था, एक ये रिकॉर्ड आया था,
अब रोलिंग रिड्यूस। अब रोलिंग रिड्यूस में मैं क्या रिड्यूस फंक्शन कर रहा हूँ, यानी कि ये मेरे को मिल गया भाई, यहाँ से मेरे को ये मिल गया। अब उसके बाद में ये जो मतलब मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ग्रुप किया जून के बेसिस पे, तो ये मेरे को ग्रुप वो डेटा मिला। करेक्ट। अब उस डेटा को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, अब उस डेटा को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, तो रिड्यूस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, तो चलिए गाइस वो रिड्यूस फंक्शन भी हम देखते हैं। अब उस रिड्यूस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस जो मेथड है उसके अंदर गाइस, हाँ गाइस अब रिड्यूस और आप फोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस, पहले चलिए हम रिड्यूस की बात करते हैं। तो गाइस देखिए मेरे 5 वैल्यूज थी वहां पे, कि मतलब ये जून था, कैटेगरी बेड 12 1 करके, यहाँ पे भी वो सब चीजें आ रही हैं। करेक्ट। अब पहली वाली ये मान के चलो ये 2 थी। करेक्ट, ये 2। अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी, और उस केस में प्री रिजल्ट क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, फर्स्ट टाइम नल रहेगा। करंट वैल्यू ये थी, प्री रिजल्ट नल था, तो कंपेयर करेगा। तो उसमें वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को करंट वाली ये सारी वैल्यू करंट वाली से ले रहा है, प्री रिजल्ट डॉट F3 क्या रहेगा, जो भी ब्लैंक रहेगा, और इसका ब्लैंक रहेगा, यानी कि जो ये पहली वाली जो रो है वही रिटर्न आ जाएगी। अब सेकंड वाला जब इटरेशन आएगा तो उसमें जो पहली वाली है वो प्री रिजल्ट बनेगी, और सेकंड वाली मेरी करंट बनेगी, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट पॉइंटर करंट पे आ गया है और ये पहली वाली मेरी प्री हो गई। सो अब इसके बेसिस पे होगा। अब इसके बेसिस पे वो क्या करेगा कि करंट वाली, यानी कि इस वाली से भाई ये ले लो, जून ले लो, कैटेगरी 4 ले लो, परफ्यूम ले लो यहाँ पे, और उसके बाद में ये जो 10 है, ये 10 प्लस यहाँ पे जो भी आ रहा है ये 22 ले लो, और उसके बाद में एक और एक ये 2 ले लो। मेरे को गाइस इसमें एवरेज निकालना है कि मेरा एवरेज कितना बिका है जून मंथ में, तो वो मैं एवरेज निकालूंगा। तो मेरा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12 और 10 22, और एक और एक 2। करेक्ट। तो मेरा रिकॉर्ड क्या मिला था, जून कैटेगरी परफ्यूम जो भी था 12 और 10 22, यानी कि जून कैटेगरी परफ्यूम 22 2। करेक्ट, ये मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे मिला था। ये मेरा रिड्यूस फंक्शन नहीं किया, मतलब वो रिड्यूस। इसी तरीके से गाइस अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे, तो फिर अब थर्ड वाला रिकॉर्ड आएगा तो उसके लिए ये वाला जो है वो प्री रिजल्ट होगा और वो करंट हो जाएगा। इसी तरीके से कैलकुलेशन हमारा चलेगा। करेक्ट गाइस। अब गाइस वो क्या होगा, यहाँ पे वो आया और ये उसने रिटर्न करा था कैटेगरी 4 परफ्यूम 22 2, जैसा मैंने आपको बोला था नीचे कैलकुलेट करने के बाद। अब इसके ऊपर गाइस वो एवरेज परफॉर्म करेगा। अब गाइस ये 2 चीजें थी, करेक्ट, 22 और 2, मतलब वो 12 का एक था और 10 का एक था, तो वो 12 और 10 22, और एक 2 आया था। अब मेरे को एवरेज परफॉर्म करना है कि भाई मेरा एवरेज कितना बिका है। तो एवरेज कैसे परफॉर्म करते हैं गाइस हम, मतलब 12 और 10 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 11, तो वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी। तो क्या आएगा गाइस, इसी तरीके से ये वाला जो फंक्शन है मैं मैप में, मैंने आपको बोला था गाइस मैप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। अब ये मैं कैटेगरी 4 लूंगा, यहाँ पे परफ्यूम लूंगा, और यहाँ पे एवरेज वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। ये देखिए, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इनपुट डॉट F0 यानी कि कैटेगरी वाइज ले रहा है, तो इसने कैटेगरी लिया यानी कि F4, और उसके बाद में पर ये 22 कॉमा कॉमा यानी कि 22 2, सो 22 इंटू 1.0 22 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 11। सो कैटेगरी 4 के लिए, यानी कि ये कैटेगरी 4 मतलब ये जून वाली कैटेगरी के लिए, जून में कैटेगरी 4 और मेरा 11 एवरेज था। यानी कि कैटेगरी से उसको कोई मतलब नहीं है, कैटेगरी 5 4 6 जो भी है, पर जून की उसको एवरेज निकालना है, तो जून में उसका 11 था एवरेज। सो गाइज ये है। करेक्ट। सो गाइज ये कहानी है इसकी, आपकी रिड्यूस की। हाँ, रिड्यूस में गाइस एक चीज याद रखिए, जब भी आप रिड्यूस फंक्शन लगाते हैं, किधर गया मेरा रिड्यूस, हाँ, तो उसमें जो भी आपका, जैसे ये कैटेगरी परफ्यूम 22, ये एक और जो भी वैल्यू थी, तो मान के चलो ये अगर आपकी 5 है यहाँ पे, तो प्री रिजल्ट में भी आपकी 5 ही रहेगी। लेकिन फोल्ड के केस में क्या रहता है, आपके आने वाला अगर 5 है, मतलब जो आपको 5 वैल्यू आ रही है, मान के चलो यहाँ पे भी कुछ तो भी एक था ऊपर शायद, वैल्यू XYZ करके मैं ले लेता हूँ, कुछ एक वैल्यू थी। लेकिन इस वाले केस में मैं टपल 4 टपल 3 टपल 2 जो भी चाहिए वो ले सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को प्री रिजल्ट जो आएगा उसमें मेरे को पुरानी वाली से क्या आया था, उसमें से कुछ एक चाहिए, कि मुझे चाहिए था बस भाई ये 22 और 2 वाली वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे टपल 2 ले लेता, और उसमें 22 और 2 वाली वैल्यू ही उसको ले लेता। तो प्री रिजल्ट में क्या आता, जब वो कैलकुलेट होता, तो प्री रिजल्ट में उसका 22 और 2 ही आता, और फिर वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता। सो फोल्ड में बस यही डिफरेंस है गाइस, कि जो हमारा प्री रिजल्ट सेट और जो करंट रिजल्ट सेट है रिड्यूस में, वो सेम होना चाहिए, यानी कि सेम लेंथ पे होना चाहिए। जैसे टपल 5 है तो टपल 5 ही रहेगा दोनों का। लेकिन फोल्ड में जो हमारा आने वाला है वो तो भाई टपल 5 रहेगा, या टपल 4, जो भी डेटा है जितना भी है उसके अंदर फील्ड के अंदर वही रहेगा। लेकिन प्री रिजल्ट अगर हम चाहें तो हमको उसमें से सिर्फ 2 फील्ड एक्सट्रैक्ट करके प्री रिजल्ट में रखनी, तो हम वो फोल्ड में कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये डिफरेंस था गाइस फोल्ड का, फोल्ड और रिड्यूस फंक्शन का गाइस। तो चलिए गाइस अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्लिट ऑपरेशन और इटरेटिव स्ट्रीम। ओके, ठीक है गाइस, इसके कोड पे भी हम चलते हैं, स्प्लिट ऑपरेशन और इटरेटिव स्ट्रीम।
देखिए गाइस, ये मेरा एक ऑड इवन का डेटा है, मतलब ये मैंने कुछ नंबर ले रखे हैं जो मेरे ऑड इवन नंबर हैं इसके अंदर, और ये मेरा स्प्लिट का प्रोग्राम है। करेक्ट गाइस। सो अब स्प्लिट के प्रोग्राम के अंदर देखिए गाइस क्या हो रहा है स्प्लिट के प्रोग्राम के अंदर, कि मेरे को अब स्प्लिट में क्या है, मेरे पास में डेटा सेट है, मेरे को उसको मान के चलो, मेरे पास में अगर कुछ डेटा सेट आ रहा है और मेरे को उनको अलग अलग टैग उनको अलग अलग टैग देना है। जैसे मेरे पास में कुछ नंबर आ रहे थे, उसको इवन टैग 2 नंबर, ऑड टैग 3 नंबर, ऐसा करके देना है, मेरे को स्प्लिट करना है। जो भी मेरा एक्चुअली जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को मेरे को स्प्लिट करना है। सो मैं स्प्लिट स्ट्रीम यूज करूंगा। अब वो कैसे होगा गाइस, वो हम देखते हैं। ये देखिए मैंने आपको नंबर दिखाया था, यानी कि कुछ भी इसमें ऑड नंबर इवन नंबर जो भी है वो आ रहे हैं। सो अब ये जो भी मैंने फाइल का नाम ऑड इवन दोनों दे रखा है, मतलब एक ही फाइल है वो ऑड इवन नाम दे रखा है। अब मैं इसको लोड करूंगा फाइल को, उसके बाद में ये मैप फंक्शन कॉल होगा, फिर ये पार्स इंट करेगा, यानी कि उसको मान के चलिए वो स्ट्रिंग वैल्यू में देता है ना, और टेक्स्ट जब आप फाइल लोड करते हो तो उसको पार्स इंट में वो कन्वर्ट कर देगा। करेक्ट। अब उसके बाद में मैं स्प्लिट ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर रहा हूँ। स्प्लिट ऑपरेशन गाइस में परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब मैं कैटेगरी वाइज उसको अलग अलग टैग बना के दे रहा हूँ। तो अब कैसे होगा, स्प्लिट के अंदर ये आउटपुट सिलेक्टर करके इंटरफेस है, ये हमको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इसके अंदर ये हमारा सिलेक्ट मेथड रहता है गाइस। सो ये सिलेक्ट मेथड में हमको जो भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। इसके अंदर जैसे मान के चलो फर्स्ट टाइम वैल्यू आई मेरी 2। सो ये मेरी एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, यानी कि दो अगर दो से भाग, मान के चलो फर्स्ट टाइम मेरी इवन वैल्यू आ गई थी 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, यानी कि आउटपुट डॉट ऐड, यानी कि ये मेरी लिस्ट बनी है। इस लिस्ट के अंदर वो क्या होगा, ऐड इवन। अब वो लेवल एलिमेंट कैसे होगा, इवन 4, यानी कि 454। और मान के चलो 565 आया था तो इसके अंदर जाता ऑट 565। ये वो मेरा लिस्ट के अंदर, यानी कि ये इटरेबल जो लिस्ट है इसके अंदर वो आ गया। करेक्ट। अब गाइस मैं यहाँ पे जाके अगर मेरे को टैग के बेसिस पे मेरे को कुछ लेना है, तो मेरे को चाहिए थे भाई सिर्फ इवन वाले रिकॉर्ड, तो मेरे को इवन मिल जाएगा, ऑड चाहिए तो ऑड मिल जाएगा। देखो गाइस, इस चीज को करने के दूसरे भी तरीके हो सकते थे, पर ये एक था जो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर करा। अब इवन ऑड की बात नहीं है गाइस, एक मान के चलो आपके साथ में आपके ऑफिस में डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन वाले एम्प्लॉय हैं, ठीक है। वो आपको इकट्ठा डेटा आ रहा है। आपको देखना है कि भाई अगर एम्प्लॉय की एज अगर 20 साल से कम है तो उसको भाई जूनियर ट्रेनी बना दो, 20 से ऊपर वाला है तो उसको सीनियर ट्रेनी बना दो। इस तरीके से आपको करना है। तो आप एक आपको फाइल के अंदर तो बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो आप कैलकुलेशन करके इस तरीके से परफॉर्म करके टैग देके उसको अलग अलग कर सकते हो गाइस। करेक्ट गाइस। तो ये था आपका स्प्लिट। मतलब स्प्लिट हम इसलिए यूज करते हैं गाइस, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कि हमारे पास में अ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट्स हमारे पास में एक साथ आ गए हैं फाइल में, और उनको हमको सेग्रीगेट करना है विथ देयर लेवल। तो हम स्प्लिट स्ट्रीम यूज करके गाइस कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑड इवन का एक एग्जांपल दिया था गाइस। आप इसमें चाहे तो कोई दूसरा, जैसे मैंने आपको जूनियर ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी और भी मल्टीपल, जैसे आपको सिटीज वाइज आ रहा है, आपको चाहिए कि भाई मुंबई का अलग हो, पुणे का अलग हो, ग्वालियर का अलग हो, भोपाल का अलग हो, या दिल्ली का अलग हो, तो इस तरीके से गाइस आप कर सकते हैं। करेक्ट गाइस। या चेन्नई का अलग हो, बैंगलोर का अलग हो, तो वो कर सकते हैं गाइस आप। करेक्ट। अब चलिए गाइस, अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं हम क्या था। शायद इटरेटिव स्ट्रीम था। करेक्ट। यस, इटरेटिव स्ट्रीम। ओके गाइस, इटरेटिव स्ट्रीम भी हम देखते हैं। अब गाइस, इटरेटिव स्ट्रीम मतलब क्या रहती है गाइस, इटरेटिव मतलब क्या रहता है, अगर मैं आप बात करूं तो लूप तो गाइस आप सब लोग जानते ही होंगे, व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो वो तब तक चलता रहता है कि भाई जब तक वो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो तब तक वो बाहर ना आए। करेक्ट। सो अगर मैं इटरेटिव स्ट्रीम की बात करूं तो उसी टाइप से कुछ है। करेक्ट। सो ये मान के चलिए, ये मैंने डेटा लोड करा, ये इन जनरेट सीक्वेंस यानी कि 0 से 5 गाइस, ये अगर मैं लिखता हूँ तो भी मेरा स्ट्रीम डेटा जनरेट होता रहता है 0 से 5 तक का। और जैसे इसमें 0 से 5 तक का है तो ये जनरेट होगा, स्ट्रीम डेटा है अगर मैं बात करूं तो। और फिर उस डेटा के ऊपर गाइस में ये ऑपरेशन कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ। करेक्ट। यानी कि 0 1 2 3 4 5 करके मेरे को डेटा आया, और मैंने ये डेटा मैप फंक्शन को दिया। मैप फंक्शन वैल्यू लेगा, यानी कि जीरोस को वैल्यू मिली थी, और वैल्यू 0 0, यानी कि जीरो वैल्यू इटरेशन 0, फर्स्ट वैल्यू इटरेशन 0, सेकंड वैल्यू इटरेशन 0, थर्ड वैल्यू इटरेशन 0, फोर वैल्यू इटरेशन 0, 5 जो वैल्यू इसके अंदर 0 से 5 तक है, 5 वैल्यू इटरेशन 0। अब मुझे गाइस ये देखना है कि ये वैल्यू 10 कब होती है, कितने इटरेशन में 10 होती है। जैसे इसको 10 होने में भाई 10 इटरेशन लगेंगे, इसको 9 लगेंगे, इसको 8 लगेंगे, इसको 7 लगेंगे, इसको 6 लगेंगे, इसको 5 लगेंगे। करेक्ट। सो अब जैसे ही वो 10 हो जाएगी भाई, मैं उसको निकाल के हटा दूंगा, और बाकी पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा जब तक वो 10 नहीं हो जाती है इनकी वैल्यूज। और वो कितने इटरेशन पे होंगी वो कैलकुलेट होगा इसमें इटरेटिव स्ट्रीम के थ्रू, तब तक वो इटरेट होता रहेगा। अब जैसे ये, हाँ,
और इसके लिए गाइस हमको इटरेटिव स्ट्रीम बनाने के लिए गाइस डॉट इटरेट मेथड हमको कॉल करना पड़ता है। जैसे ये जो डेटा आ रहा था मेरा, इसके साथ में मैंने डॉट इटरेट कॉल करा और 5000 सेकंड तक वेट करेगा। 5000 सेकंड मतलब 5000 सेकंड तक जितना डेटा आ गया उसके ऊपर इटरेटिव स्ट्रीम परफॉर्म करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट होता है गाइस, नहीं तो इटरेटिव स्ट्रीम कभी खत्म ही नहीं होगी। करेक्ट। सो अब मान के चलो इस केस में सिर्फ इतनी थी, यानी कि 0 1 2 3 4 5 था। अब ये वैल्यू 10 कब हो रही है, यानी कि 5 10 कब बनेगी, कितने लूप में, कितनी बार मेरे को लूप चलाना पड़ेगा ये बनेगी। तो इस तरीके से वाइंड होगा। तो गाइस ये मान के चलिए +1, यानी कि +1 में करते जाऊंगा इस मैप में, तो मेरे को 0 0 ये इस तरीके से मिला। अब ये वाले मैप फंक्शन में मेरा क्या होगा, इनपुट 0 0, तो और इसका आउटपुट क्या रहेगा 0, और जो भी है मैं +1 करता चलूंगा। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि मान के चलो ये वैल्यू, यानी कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू जो है, ये जैसे ही मेरी 10 हो जाएगी तो रिटर्न कर दे वैल्यू। करेक्ट, यानी कि 10 कॉमा जितना भी इटरेशन हो, जैसे यहाँ पे इटरेशन होगा 10 कॉमा 5, यानी कि ये जब 10 होगा तो इटरेशन 5वां हो जाएगा इसका, तो ये वैल्यू रिटर्न कर दे। और अगर नहीं होती है तो भाई मैं उसमें +1 करके उसको आगे फिर से फीड करूंगा। यानी कि इस केस में बात करूं तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 1, ये हो जाएगा 2 कॉमा 1, ये होगा 3 कॉमा 1, 4 कॉमा 1, 5 कॉमा 1, 6 कॉमा 1। ठीक है, ये देखो ये गया +1 ऐड करने पे। अब जब गाइस वो 10 हो जाएगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। अब अब गाइस मैं दो तरीके से फिल्टर करूंगा। नहीं, ये वाली स्ट्रीम तो आपकी चलती रहेगी, ये आपकी स्ट्रीम चलने के लिए कि ये डिफाइन आपके इटरेशन के लिए। करेक्ट। अब इसमें गाइस क्या है, मैं देखूंगा कि भाई 10 हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो 10 हो गया तो मेरे को उसको नेक्स्ट इटरेशन में नहीं डालना है। करेक्ट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा कि भाई उसकी वैल्यू अगर 10 हो गई है तो फॉल्स कर दो, ये रिटर्न फॉल्स करेगा तो उसको नेक्स्ट इटरेशन में वो नहीं लेगा। ठीक है। और इटरेशन डॉट क्लोज विथ नॉट इक्वल टू 10, ये कौन सी वैल्यूज में जाएंगी, जो 10 नहीं हुई है अभी। करेक्ट। तो ये अच्छा गाइस, ये क्लोज विद मतलब ये दोबारा से फीड फीड में, मतलब वो फॉर लूप में दोबारा से घूमने के लिए, इटरेशन में जाने के लिए ये लगाना पड़ता है हमको, इटरेशन डॉट क्लोज विद। और नॉट इक्वल मतलब यहाँ पे जो भी ट्रू वाली वैल्यू है सिर्फ वही जाएंगी, जो फॉल्स हो गई वो नहीं जाएगी। अब जो वैल्यू मेरी 10 मतलब 10 हो चुकी थी, ठीक है, इक्वल टू 10 हो गई थी, तो उस वैल्यू को यहाँ पे मैंने ट्रू करा लिया। और मैंने उसको ये डेटा स्ट्रीम में ले लिया, डेटा सेट में ले लिया, जो भी मेरी 10 हो गई, जैसे मान के चलो मेरी 5 10 हो गई, तो 10 मैंने ले लिया उसको और यहाँ डाल दिया कि भाई 10 हुआ, पांचवे 5वें टर्न पे आया, जो मेरी 5 वैल्यू थी उसको 10 होने के लिए मेरे को 5 बार लूप घुमाना पड़ा, तो 10 कॉमा 5, 4 के लिए आएगा तो 4 के लिए 6 कॉमा 4, जो भी है वो इस तरीके से आएगा और ये लोड होगा गाइस। तो ये हुई गाइस हमारी इटरेटिव स्ट्रीम। गाइस अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक है गाइस हमारा विंडो फंक्शन। और गाइस ये टॉपिक हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और एंड फॉर योर लव। एंड आप मेरा चैनल गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि मैं बिग डेटा सीरीज में और भी टेक्नोलॉजी पे जितना भी मेरे को आइडिया है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा गाइस। और गाइस आपको जो भी हेल्प लगती है, आपको जो भी लगता है कि कम है इसमें, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं मेरे पास में टाइम है तो मैं डालूंगा उसमें जो भी वीडियोस है या जो भी कोड है, जो भी आपको चाहिए वो मैं डाल सकता हूँ उसमें और आपको अपलोड कर सकता हूँ गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।